स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे हिंदी का जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का जो प्रथम पाठ है वाराणसी, और इस पाठ का जो दूसरा गद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे। और इस गद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ संदर्भ लिखने का तरीका और हिंदी अनुवाद करने का तरीका जो गद्यांश दूसरा यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस गद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये परीक्षा में आ गया आपकी तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, और यदि आपने इससे पहले का जो गद्यांश है पहला वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, और इस गद्यांश का जो वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देख लें, क्योंकि सीरियल वाइज जब आप पढ़ेंगे तभी आपकी विधिवत तैयारी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे। संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले आप जिस भी गद्यांश का संदर्भ लिख रहे हो तो उस गद्यांश के प्रथम शब्द को लिख देना है और डॉट डॉट करके अंतिम शब्द को लिख देना है। आप 2 या 3 शब्द भी लिख सकते हैं। फिर आपको हेडिंग डालना होता है संदर्भ, और बिल्कुल आसान और सबसे सरल संदर्भ यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। जो गद्यांश दिया गया है वह किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। यही आपको संदर्भ में लिखना होता है जब आपका यही गद्यांश या इसी पाठ से रिलेटेड गद्यांश पूछा गया हो या श्लोक पूछा गया हो। तो आपने जाना कि संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। और अब आप इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है इसका हिंदी अनुवाद आपको बिल्कुल आसान तरीके से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिः दोदते। तो कहने का अर्थ है इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, वाराणस्याम वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्याया विद्या की दिव्यम यानी अलौकिक और ज्योति दोधते यानी प्रकाशित हो रही है या प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना अपि यानी इस समय भी, अधुना अपि इस समय भी, अत्र यानी यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर बहती है, यानी प्रवाहति माने क्या हो जाएगा, बहती है। जनानाम ज्ञानाम चा वर्धयति, और जनानाम यानी लोगों का या मनुष्यों का, ज्ञानाम चा वर्धयति मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। क्या करती है, कहने का अर्थ है इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है या बहती रहती है और मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करती है या उनका ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने चा इदानीं निरतः। अत्र अनेके, अत्र यानी यहाँ, अनेके अनेक, आचार्य आचार्य, मूर्धन्य उच्च कोट के, विद्वांसा विद्वान,
वैदिक वाङ्मय से वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में च इदानी निरता इस समय भी लगे हुए हैं। कहने का अर्थ है यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्या ग्रहणन्ति। न केवल भारतीय यानी केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका विदेशी भी गीर्वाणवाण्या संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छति यहाँ आते हैं और निःशुल्क च विद्याम ग्रहणन्ति और क्या करते हैं, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्यते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र यानी यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय इत्यते त्रया, ये 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। और एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। एषु जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अब इसका हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति धोतते। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है या प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानां ज्ञानां च वर्धयति। अधुना अपि यानी इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अनेके यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्याम ग्रहणन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। और आगे क्या है कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो इस तरह से हो जाएगा इस गद्यांश का हिंदी में सरल अनुवाद। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो को ना देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर
चेक कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी पाठ का जो अगला गद्यांश है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। और इसका आप हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे और यदि आपकी परीक्षा में आ गया तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है और आप अभी से अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। और जब आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे और साथ ही फ्री पीडीएफ नोट्स जो कि हैंड राइटिंग में होगा, जिसे आप टेलीग्राम चैनल के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे और जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और फ्री नोट्स पीडीएफ भी प्राप्त करते रहें। जो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा उपलब्ध हो पाएगा। तो आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर हम तक भेजें। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते रहते हैं और उन कमेंट्स को पढ़कर आपको उत्तर देने का प्रयास भी करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।